न्यू कुबेर हॉस्पिटल की लापरवाही से महिला की हालत गंभीर। परिजन शिरोमणि महाराजा बिजली पासी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जाकर सीएमओ से की शिकायत। आपको बताते हैं, कानपुर के न्यू आजाद नगर निवासी पिंटू वर्मा अपनी पत्नी प्रिया वर्मा की डिलीवरी कराने के लिए न्यू कुबेर हॉस्पिटल ले गए थे, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से इलाज के दौरान प्रिया वर्मा की हालत गंभीर हो गई, जिसको देखते हुए परिजनों ने शिरोमणि महाराजा बिजली पासी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खांगल पासी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं महामंत्री के साथ डीएम कार्यालय एवं सीएमओ कार्यालय में जाकर लिखित शिकायत दी। वहीं हमारे संवाददाता ने पिंटू वर्मा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मैं पत्नी प्रिया को न्यू कुबेर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आर.के. यादव की देखरेख में 13 जून को रात प्रसव के लिए भर्ती कराया था। वहीं बताया गया कि अस्पताल में कुल लेडीज डॉक्टर उपलब्ध हैं, तो मैंने वहां भर्ती करा दिया, लेकिन डिलीवरी नर्सों द्वारा कराई गई, जिसमें मरीज की ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, जिसके कारण हालत गंभीर और नाजुक हो गई और उसके गुर्दे भी खराब हो गए। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा। क्या परिचय, आप कहाँ आए हुए हैं? मेरा नाम मैं पिंटू वर्मा। आज मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आया हूँ और क्या मामला क्या हुआ? मामला ये है कि मेरी वाइफ को डिलीवरी होनी थी, जो कि मैं न्यू कुबेर हॉस्पिटल में मेरी बात हुई। डॉक्टर ज्ञानेन पाल करके डॉक्टर साहब हैं, उन्हें हमको बुलाया कि आप आ जाइए, 15-16 हज़ार रुपये समथिंग बस आपका एक पैकेज रहेगा, जो कि आपकी डिलीवरी आराम से हम करवा देंगे, किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। तो मैं उनके कहने पे मैं वहाँ चला गया। कब लेकर गए थे? 13/6/2025 को ही अभी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो डिलीवरी का समय जब आया तो जो रिपोर्ट्स देखी गई उसमें हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम बताया गया। तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेट करना पड़ जाए और आपको फिर रात में ब्लड की ज़रूरत पड़े। तो हमने कहा फिर पर्चा बनाइए, मैं डोनेट करके आपको ब्लड दूँ। बोले नहीं, मेरा सिस्टम है मेडिकल कॉलेज में, जहाँ कहीं भी मैं आप ब्लड अरेंज करा दूँगा, आप बस पैसे की व्यवस्था करो। मैंने पैसे 4,000 की व्यवस्था कराई। 1 यूनिट की 2 यूनिट बोले थे, 1 यूनिट पहले दिन और दूसरा यूनिट दूसरे दिन। तो 1 यूनिट पहले दिन जो लाए वो ब्लड ला के उन्होंने लगा दिया, जिससे हमारी वाइफ को उलझन और वो साइड इफ़ेक्ट कर गया, रिएक्शन कर गया, जो भी ब्लड था लगा था, जिससे खोपड़ी में चकत्ते तमाम सारे दिक्कतें हमारी वाइफ को हुई। तो उन्होंने आधा ब्लड निकाल के फेंक दिया और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया उसके बचाव में। इंजेक्शन दवाइयाँ करते गए इस तरह वगैरह डैमेज बताओ। और इसके बाद से क्या हुआ कि मेरी वाइफ का धीरे धीरे किडनी प्रॉब्लम हो गई और आज मेरी वाइफ की किडनी डैमेज ही हो गई है, जो कि सहाय हॉस्पिटल में ले जाने से पता चला जांच के दौरान कि किडनी डैमेज हो गई हैं और डायलिसिस भी 4 डायलिसिस हो गए हैं और डायलिसिस आत्माराम हॉस्पिटल के माध्यम से हो रहा है, भेजा जाता है मुझे वहाँ। और अभी स्थिति ठीक नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जिसकी शिकायत को लेकर मैं डीएम ऑफिस भी गया था और आज मैं सीएमओ ऑफिस कार्यालय में भी सीएमओ साहब से भी। आपको किसकी लापरवाही लगती है इसमें हॉस्पिटल न्यू कुबेर हॉस्पिटल और वहाँ के स्टाफ, वहाँ की लापरवाही है और मेरे साथ धोखा जो किया गया कि ब्लड किस तरह का ब्लड कैसे लाया गया मुझे पता ही नहीं चला और लगा दिया गया और जो रिएक्शन हो गया। तो यही कि अब मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो, जांच होने के बाद उनके पर उचित कार्रवाई हो। सीएमओ साहब के पास आप आए हैं तो क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा कि इस टीम का गठन करके इसकी जांच कराई जाएगी और आप परेशान ना हुए, उन्होंने मुझे दिलासा दिया है। क्या परिचय है आपका? मैं खागल पासी बिनगवा निवासी महाराजा बिजली पासी आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं डीएम महोदय जी के यहाँ गया था। हमारे एक भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जिनकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी और इन्होंने न्यू कुबेर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही को बरतते हुए उनकी जो है ना डिलीवरी स्किन इंजरी द्वारा जो है ना कराई गई और उसके बाद वो लगातार सीरियस होती चली गई और इन्होंने ब्लड की मांग की। जब हमारे भाई पिंटू वर्मा जी ने ब्लड डोनेट करके ब्लड ला के देने की बात की, तो उन्होंने कहा कि आपको ब्लड लेने की कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको ब्लड जो है ना यहीं पे अरेंज करा देंगे।
और एक यूनिट ब्लड के लिए इन्होंने 4,000 रुपये के हिसाब से चार्ज लिया और ब्लड चढ़ाया। और वो ब्लड जो है ना, वो ब्लड सही नहीं था। वो ब्लड चढ़ते ही पेशेंट के जो है ना चेहरे और हाथ पैरों में चकत्ते पड़ने लगे और ढेर सारी उलझन होने लगी। पेशेंट करने लगा, सीरियस हो गया। उसके बाद फिर इन लोगों ने लगातार आनंद फानंद में 4-4, 5-5 हज़ार के इंजेक्शन लगाए और 15,000 रुपये में डिलीवरी चार्ज जो पैकेज में कहा गया था उसकी जगह 28,000 रुपये ले लिए। और उसके बाद लगातार 12,000 रुपये की और डिमांड की और काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है ना इंजेक्शन और दवाओं के नाम से पैसा ले लिया, उगाही कर ली। और पेशेंट सीरियस होने के बाद बोले यहाँ से ले जाइए, किसी और जगह भर्ती करिए। मजबूरन हमारे भाई जो है ना पिंटू वर्मा ने अपनी वाइफ को ले जाकर किसी साहे हॉस्पिटल रामा देवी में जाकर एडमिट कराया, जहाँ पर जो है ना उनको लगातार जो है ना डायलिसिस के लिए आत्माराम हॉस्पिटल वगैरह में भेजा जा रहा है। वहाँ 2-3 डायलिसिस हो गई हैं और अभी उनको थोड़ा सा आराम है, लेकिन उनकी किडनी डैमेज हो गई हैं। आज आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आए हैं तो मैं डीएम महोदय जी को जो है ना शिकायत पत्र देने के बाद, अपनी गुहार लगाने के बाद मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी काशीराम हॉस्पिटल में आया हुआ हूं और उनको जो है ना अपनी शिकायत पत्र जो है ना देते हुए और मदद की गुहार के क्या आश्वासन मिला है आपको? और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि मैं तत्काल तुरंत जो है ना प्रभाव से अभी तत्काल जांच कराता हूं उस हॉस्पिटल और जिन डॉक्टरों द्वारा ट्रीटमेंट किया है उनके खिलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। धन्यवाद।